नमस्कार। बजाज स्टोरी के फेसबुक के सेक्शन में हमने लाइव एक बार डॉक्टर ऋषि सर से मुलाकात की थी, लेकिन अभी हम उनका जो साक्षात्कार करेंगे वो एक विशेष आलेख के तौर पर होगा, विशेष एक तरीके के तौर पर होगा। हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो जानना बेहद ज़रूरी होगा। मेरा नाम केशव कश्यप है और अभी मैं हूँ जीवा हेल्थ केयर अशोक नगर गेट नंबर 4 के पास। वहाँ पर हैं डॉक्टर ऋषिराज सर, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और साथ साथ MBBS गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एम्स में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। दिल्ली में संत गंगाराम हॉस्पिटल में रह चुके हैं। सारी जानकारी डॉक्टर ऋषि सर से। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी होगी कि जब भी हम किसी स्पोर्ट्स लिगामेंट की बात करते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मामला सामने आता है कि युवाओं में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसको आप कैसे जज करते हैं सर? आजकल जो लिगामेंट संबंधित इंजरीज़ की चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है युवाओं में। इसका तो सबसे पहले रिलेशन है उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से। दूसरा, जो एक्सीडेंट्स होती हैं, गिरते हैं, उससे इंजरी की चांसेस बढ़ रही हैं। और ये कारण मैं इसको रिलेट करूँगा, जो हमारी लाइफस्टाइल है, युवाओं की लाइफस्टाइल अब जैसी हो गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं। ज़्यादा चलना फिरना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना, फास्ट फूड खाना, नेचुरल फूड नहीं लेना, इससे रिलेशन ज़्यादा हो गया है हमारे लिगामेंट इंजरीज़ का। सर, जैसे अभी हम देखें, जहाँ पे एक स्पोर्ट्स लिगामेंट की आपने बहुत सारी ट्रीटमेंट की होंगी, ऑर्थोपेडिक्स की बहुत सारी ट्रीटमेंट की होंगी, तो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पर मजबूती बहुत मायने रखती है लोगों को। तो पेशेंट जो आपके पास आते हैं सर, अगर छोटे बच्चे अगर कोई हैं सर, वो अगर गिर गए हैं सर, चोट लग गया है, तो हम कहते हैं कि अभी अगर उनका प्लान सब कुछ अगर हो जाए तो आगे दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन पुराना जो दर्द होता है सर, पुरानी चीज़, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत लोगों के पुराने जो दर्द होते हैं वो सामने आ जाते हैं। पुराने दर्द से संबंधित ये है कि दर्द दो ही तरीके से घुटने में हो सकता है। एक, जो लिगामेंट इंजरी पहले कभी हुई हो घुटनों में, जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पाया हो, और धीरे धीरे वो क्या है कि लिगामेंट इंजरी के बाद जो घुटने में कार्टिलेज होती है, लिगामेंट का सही समय पर इलाज ना होने पे कार्टिलेज डैमेज होता रहता है, जिसके कारण घुटनों में गठिया, जो अर्ली ऑनसेट गठिया होता है, वो बढ़ता जाता है। यही एक दर्द का रूप लेती है जब यंग एज में आप 30 के होंगे, 35 के होंगे, अनडायग्नोस्ड लिगामेंट इंजरी आपको थी, वो फिर गठिया आपके शरीर में आने लगेगा। 35-40 ये यंग एज में गठिया होती है। दूसरा, एक बीमारी के तौर पे भी गठिया शरीर में आती है यंग एज पे, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस नामक बीमारी में हो सकता है, या एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सर, एक आपके इस पूरे करियर की अगर बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे केसेस आए होंगे हड्डियों से संबंधित। तो बुजुर्ग को तो सर हमने पहले ही बात की कि वो उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। युवा हैं जो स्पोर्ट्स के लिगामेंट की हमने बात की, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं सर कि खास करके जब उम्र दराज लोग होते हैं, खान पान जो आपने कहा सर मायने रखता है, लेकिन कभी ना कभी सर कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनका दर्द अगर आप उनको कोई ऐसी मशीन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ठीक करते हैं, तो क्या कोई ऐसी बीमारी जो दवाई से भी ठीक होती है सर? ऐसा कुछ है क्या? घुटनों का जो दर्द होता है वो दवाई से ठीक होने वाला ऐसा कोई दर्द होता नहीं है। हाँ, वो दवाई से कोई दर्द ठीक होता नहीं है। हाँ, दवाई खाने से आपका दर्द कुछ समय के लिए रुक जाएगा, मगर दवाई कोई दर्द का इलाज होता नहीं है। बेसिकली इलाज है, या तो हम प्रिवेंशन के स्टेज में है तो हम प्रिवेंट करें उसको, जो एक्सरसाइज करके, अपना खान पान सुधार के, सावधानी बरतते हुए उसको हम प्रिवेंट कर ले, या एक बार होने के बाद उसका फिर एडवांस स्टेज में जाने पर उसका इलाज ऑपरेशन से ही है। और अगर अर्ली स्टेज में है तो हम प्रिवेंट करके उसका इलाज कर सकते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, कि हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहें ताकि उसका प्रोग्रेशन थोड़ा धीरे तरीके से आगे बढ़े। वो सर अपने बारे में दर्शकों को बता दें सर, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कैसे क्या? मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं हड्डी रोग की पढ़ाई अपनी मैंने पटना मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली एम्स से की है। उसके बाद मैं दिल्ली के ही सर गंगाराम हॉस्पिटल और संत पमन हॉस्पिटल में कार्यरत था। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी और स्पोर्ट्स इंजरी की पढ़ाई के लिए मैं साउथ कोरिया के सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी गया था, जहाँ मैं आगे नई टेक्निक से सर्जरीज़ करने का प्रक्रिया को सीखा मैंने। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थे डॉक्टर ऋषिराज सर, जो कि
बता रहे थे कि ऑर्थोपेडिक्स खास करके जो समस्याएं होती हैं बहुत अलग लेवल पर होती हैं और युवाओं को इससे बचना चाहिए। जीवा हेल्थ केयर में सर बैठते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, शाम 7 से 9। जीवा हेल्थ केयर अशोक नगर गेट नंबर 4 के पास। व्यापारिक खबरें और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए आप देखते रहे मजे स्टोरी। इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन खबर को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें।